जय महाकामेश्वरी। आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जैसे कि ज़्यादातर लोग हमसे पूछते रहते हैं किसी ना किसी तंत्र टॉपिक के बारे में। आज का जो तंत्र टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय, यूनिक है और सभी के लिए जानना इस विद्या को बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर आ रहे का पर्व आ रहा है और शरद पूर्णिमा के पर्व में एक रात्रि में मंत्र जागृति हो जाता है, क्योंकि इस पे नक्षत्र ऐसा लगता है जिससे जो है सभी मनोकामनाएं सभी की पूर्ण हो जाती हैं। तो हम फटाफट से सभी को बताते हैं कि आज आप सभी के लिए जो है कौन सी साधना हम बताने वाले हैं। माता चौराहे वाली का तारा छोड़ने की साधना। जैसे आपको पता है कि शमशान और चौराहे में जो है भूत पिशाच और बुरी शक्तियों का निवास माना जाता है। जो चौराहे की जो देवी होती है वो मूल रूप में भूत प्रेतों की अधिष्ठात्री देवी होती है। इसी ही की आज्ञा से किसी के भी ऊपर कोई भी तंत्र कर्म या कोई भी क्रिया चलती है, क्योंकि कोई भी रास्ते चलता भूत भी इसको दिख जाता है तो ये पूछती है कि कहाँ चला, किसके लिए क्या सामान लेके चला है। तो इसकी आज्ञा के बिना कोई भी भूत प्रेत पिशाच डायन डाकनी शाकनी शक्ति कोई नहीं आ सकती। इसका तारा जो है वो तारा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा है कि अगर किसी के ऊपर कोई समस्या हो जाती है, मान लीजिए किसी को कोई लाग लग गई, लाग मतलब किसी के साथ हवा हो गई, कोई ऊपरी बाधा का चक्कर हो गया या फिर कई लड़कियां वगैरह होती हैं, कई बार चौराहे के ऊपर से लांग जाती हैं प्रसाद वगैरह को, तब भी उनको जो है छाया हो जाती है जो है हाकनी डाकनी की। और अगर ऐसा ना हो तो इसके स्थान पे अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया हो जाए या फिर किसी की कोई कामना पूरी ना हो रही हो, या फिर कई स्थानों पे तो जिस समय कोई जो है स्त्री जिस समय नव जन्मे बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो तीसरे महीने या 7वें महीने में एक बड़ा उतारा जो है उसके ऊपर से घुमाया जाता है, जो कि गर्भ सुरक्षा करता है। तो उसको चौराहे के ऊपर कील करके आना पड़ता है। चौराहे के ऊपर चारों खूंटों के भूत अर्थात चारों तरफ के दशों दिशाओं के भूत आकर के निवास करते हैं चौराहे के ऊपर। तो जिसने चौराहे को सिद्ध कर लिया ना, समझ लो शमशान सिद्धि भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो इतना जो है चौराहे का होता है जो है प्रभाव। तो चौराहे के ऊपर तारा तारने के लिए कैसे इंसान प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई दुखी इंसान आ गया जो बहुत दुखी है, चाहे पैसे से संबंधित लगा लीजिए या समस्या से संबंधित लगा लीजिए, रोग मुक्ति लगा लीजिए, कोई भी समस्या अगर उसके पास है, आप उसके ऊपर से उसारा करते हैं या उतारण करते हैं। आप उसके ऊपर से उतारण के माध्यम से आप मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र को जगाते हैं आप चौराहे पे, और मंत्र के माध्यम से वो जो शक्ति होते हैं उस हंडिया के बीच में जो है बैठ जाती है आकर के, और उसके बाद उस शक्ति को आपको चौराहे पे जाकर के कील के आना पड़ता है, ताकि वो शक्ति जो है किसी को परेशान ना करे, उसी चौराहे पे अपना वास बना करके रखे, माता के पांव के नीचे वो चली जाए चौराहे वासनी के। तो जिस समय साधक इसकी साधना करता है उसको किस प्रकार से करनी चाहिए। जो साधक चौराहे वासनी की जो है साधना करता है या फिर चौराहे पे उतारा तारने की जो है साधना करता है, तो उसके लिए साधक को पहले माता मदान वाली का या फिर चौराहे वाली माता का जो है उसको भोग वगैरह चौराहे पे करना पड़ता है। चौराहे पे प्रथम दिन जा करके चौराहे के ऊपर बैठ करके जो है नारियल जो आधा कटा हुआ होता है उसकी ठूठ को ले जा करके उसके बीच में शक्कर का बुरादा और घी डाल करके, कपूर डाल करके, 2 लौंग 2 इलायची डाल करके उसके ऊपर जलाना पड़ता है। जलने के उपरांत वहाँ पे कुष्मांड की बलि करना पड़ता है। कुष्मांड की बलि के उपरांत चौराहे के ऊपर मदिरा की धार देना पड़ता है और कच्चा मांस चढ़ाना पड़ता है उस स्थान के ऊपर, कलेजा वगैरह चढ़ाना पड़ता है। तो चढ़ाने के उपरांत उसी जो है चौराहे के ऊपर बैठ करके देवी महामाया का मंत्र जाप होता है। तो वो मंत्र जाप इतना गोपनीय है और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप उसको नित्य जीवन में भी आप उसको अगर प्रयोग करें ना, अर्थात 1100 भी अगर उसका आप नित्य जीवन में भी मंत्र जाप कर ले तब भी वो जागृत हो जाता है। आम जीवन में भी अगर आप उसका प्रयोग करते हैं ना, अगर आपने पहले कोई गुरु मंत्र सिद्ध किया उसका प्रयोग करके यदि आप प्रयोग करते हैं तब भी आपका चल जाएगा ये मंत्र। इतना जागृत मंत्र है ये। इस कारण हम इस मंत्र का जो है कोई शरारती तत्वों के द्वारा इसका कोई दुरुपयोग ना हो और कोई जो है अपनी प्राण जो है हानि ना कर बैठे, इसी चीज़ के लिए हम मंत्र तो बताने वाले नहीं है। मंत्र उनको बताएंगे जो योग्य होंगे, जिनको आवश्यकता होगी वो हमसे ले लेंगे, गुरु दीक्षितों को मिल जाएगा देवी महारानी का भोग चढ़वा करके। ठीक, हम भी जो है गुरु मर्यादा वाले नियम कायदे वाले लोग हैं, तो हमें भी अपनी मर्यादा अनुसार चलना पड़ता है। खैर,
जो है मंत्र जाप करना पड़ता है। मंत्र जाप चौराहे पे प्रथम दिन करने के उपरांत जो है आप उस स्थान की जो है मिट्टी उठा लानी है चौराहे की, उसको ला करके घर के अंदर दक्षिण की ओर जो है आपको रख करके सामने भगवती का दीपक लगाना, दीपक के सामने उस मिट्टी को रख देना और मिट्टी के सामने बैठ करके मंत्र जाप आपको लगातार करना है 42 दिनों तक। मंत्र जाप जो है आप काले हकीक की माला से कर सकते हैं, या फिर गुड़हल की जो माला होता है, गुड़हल जो होता है ना, गुड़हल जो होता है उसके जो लकड़ी होती है, उसकी जो लकड़ी को पिरो करके मोती बनवा लिए जाते हैं, तो उस मोतियों की माला से, गुड़हल की जो माला होती है उसके द्वारा भी जो है इसका मंत्र जाप होता है। तो 1.25 महीने उपरांत फिर से चौराहे पे जाया जाता है। चौराहे पे जा करके जैसे 4 जो है जो चंदन की जो लकड़ी होती है ना 4, और वो कच्चा सूत साथ में ले जाया जाता है। मंत्र को जगा करके जो मतलब आपने किया, यदि कोई समस्या है किसी के भी ऊपर है, आप जा करके उसी चौराहे के ऊपर उसको, उस हरण को रखिए या उस प्रसाद को रखिए, जो भी आपने भोग स्वरूप उसके ऊपर से उतारा है किसी भी जो है रोगी व्यक्ति के ऊपर से, तो जा करके 4 मतलब उसको जैसे शमशान में जैसे शमशान ढके जाते हैं ना, जैसे मतलब चारों तरफ उसके ऐसे 4 जो है लकड़ियां गाड़ करके ऊपर जो है कच्चे सूत से 7 बार उसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से चौराहा बंधन हो जाता है, चौराहा खिल जाता है इस तरीके से। तो ये चौराहा बंधन होता है इस तरीके से, तो आपकी शक्ति वहां बंध जाती है। तो अंतिम दिन आपको ये चीज करना है और बलि करवानी है, क्योंकि बलि बहुत कंपलसरी है इस लाइन में। ये वामाचरणम संप्रदाय है और इसमें बलि जो है अवश्य होगी। तो बलि करवानी है, बलि चाहे ब्रह्मस्त्री बलि के अनुसार, चाहे आप उसको जीवित छुड़वा दें, आप चाहे उसको थोड़ा सा कान पे कट करके थोड़ा सा 2 मूंद गिरवा करके उसको छुड़वा दें। जो इंसान खाते हैं तो भले वो मार काट कर सकते हैं, वैसे जो जिसको जैसे ठीक तरीके के साथ लगे वो कर सकते हैं। तो बलि बहुत अनिवार्य है। तो बलि करवाने के उपरांत आपको इसकी सिद्धि मिल जाएगी अच्छे तरीके से, फिक्स है, क्योंकि ये सिद्धि कंठास तो हो जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता इस सिद्धि को, क्योंकि शाबरी विद्या के माध्यम से जो है सिद्धि बहुत शीघ्रता से मिलती है, किंतु प्रत्येक वर्ष इसको जगाना पड़ता है, इसका ये नियम रहता है। तो ये सिद्धि आप जो है आपको मिल जाएगी। और यदि आप जो है इसको शरद पूर्णिमा के महाउत्सव के ऊपर करते हैं तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। भगवती की अटूट कृपा, अखंड कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। इसका प्रयोग जिस समय आपको करना है, किसी के भी ऊपर से उदाहरण लेना है और चौराहा को जाकर के ऊपर जाकर के उसको छोड़ आना और मंत्र को पढ़ना है। उस व्यक्ति की जो है समस्या उसी चौराहे पे किल जाएगी, वो व्यक्ति तंत्र बाधा से मुक्त हो जाएगा। बड़े से बड़े रोगों को आप काट सकते हो इस चीज से, भूत प्रेतों को काबू कर सकते हो आप इस चीज से, लोगों को तंत्र बाधा से मुक्ति दे सकते हो और साथ साथ अपना जो है संसार के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को भी बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे एक बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये साधनाएं जो हैं ये आम इंसानों के लिए बिल्कुल भी बनी नहीं है। ये उन इन लोगों के लिए बनी है जो तंत्र विद्या के क्षेत्र में निपुण होना चाहते हैं, तंत्र विद्या के क्षेत्र में कुछ प्राप्ति कर चुके हैं, वही साधना को करें, अन्यथा ये सब चीजें उनके घर पे उल्टी भी पड़ सकती हैं। ठीक। दूसरी चीज, हमने बेसिक कोर्स को स्टार्ट किया है जो है, जिसकी रिक्वायर्ड एक फीस रखी गई है भोग प्रसाद के लिए। तो जो चाहता है, शरद पूर्णिमा से सभी को साधना हम स्टार्ट करवाएंगे, तो जो चाहता है फटाफट से हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करे, बेसिक कोर्स जो है लिख करके उसकी फीस वगैरह बता दी जाएगी, वो पे करके फटाफट से आप जो है बेसिक कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमने दिव्य यंत्र जो है, शरीर सुरक्षा के दिव्य यंत्र हमने जो है निर्माण जो है हम करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के ऊपर। तो ये दिव्य यंत्र जो है आपको अनेकों प्रकार से सुरक्षा देंगे, धन संपत्ति को आपको सुरक्षा देंगे, देह सुरक्षा देंगे, तंत्र बाधा से मुक्ति आपको प्रदान करेंगे और घर के अंदर सुख समृद्धि का वातावरण सदैव के लिए बनाएंगे। तो ये जो है यंत्र सभी के लिए अनिवार्य है, जिसको धारण करके आप शमशान में भी भले आप सो जाएं तो भी आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, ना ही किसी की तंत्र बाधा आपके ऊपर चलेगी। तो ये यंत्र का निर्माण है। जो व्यक्ति इस यंत्र को बनवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे में जो है मैसेज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने, यंत्र के बारे में पहले भी हमने जो है कल एक वीडियो में बताया था, और आप जो है यंत्र को जो है हमसे जो है ले सकते हैं, अपने नाम का संकल्प करवा के हमसे बनवा सकते हैं इस चीज को। तीसरा, शरद पूर्णिमा की रात्रि पे चाहे कोई गुरु वाला है, पीर वाला है, गुरु मर्यादा वाला है, सभी को हमारा आदेश है जितना हो सके जो है भगवान शिव के नाम का जो है आप जो है रुद्राभिषेकम करवाए, माँ भगवती सती के नाम का, भगवती कामेश्वरी के नाम का आप भोग प्रसाद जो है जरूरतमंदों को वितरण करें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। इस समय देवता संसार के ऊपर उतर जाते हैं स्नान करने के लिए, तो इस समय ही, यही समय आपके पास जिस समय आप माँ भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन को कर सकते हैं। तो ये समय मत गवाइए। जो व्यक्ति जो है दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दीक्षाओं का भी जो है अभी सेशन चल रहा है सभी का, तो माता रानी सभी के मनोरथों को पूर्ण करें, हमारे साथ जुड़े सभी बच्चों का कल्याण करें और उन लोगों को सद्मति प्रदान करें जो साधु संतों के लिए जो है अपने मलिन भावना रखते हैं। तो भगवती की कृपा से सभी खुश हों, आबाद हों, सभी के बच्चे सलामत रहें। जय कामाख्या माता, जय श्री महाकाल।